नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में स्वागत है। मैं हूं राम विश्वकर्मा। उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से योगी मोदी वेव का कमाल देखने को मिला है। एक तरफ पूरे चुनावी अभियान में घूम घूम कर पीएम मोदी यूपी वालों को डबल इंजन की सरकार होने के फायदे याद कराते रहे, उन्हें ये बता कर रिझाते रहे कि केंद्र और राज्य दोनों में बीजेपी सरकार होने के क्या क्या फायदे हो सकते हैं। तो वहीं दूसरी ओर योगी अपने विरोधी अखिलेश यादव के दिए टाइटल बुलडोजर योगी को ही अपना चुनावी आइकन बनाकर लोगों के बीच इस तरीके से पेश करते रहे कि बुलडोजर योगी के आगे क्या क्या फायदे हो सकते हैं। और इस तरह दोनों न सिर्फ यूपी की आवाम की जुबान पर चढ़े, बल्कि चैलेंजिंग लग रहे 2022 के मुकाबले में भी बीजेपी अपने पक्ष में हवा बनाने में कामयाब रही। यूपी के कुछ जिलों में तो बीजेपी का ऐसा तूफान आया कि पूरे का पूरा मैदान ही मार लिया। ऐसे ही कुछ सीटों में से एक है वाराणसी, जो प्रधानमंत्री मोदी का अपना संसदीय क्षेत्र भी है। इसके अलावा सीएम योगी भी पूरे फॉर्म में रहे। उन्होंने भी गोरखपुर में एक तरफा जीत हासिल की है। लेकिन इसी के साथ यूपी की कुछ सीटें ऐसे भी रहीं जो विरोधी दल समाजवादी पार्टी के प्रभाव के कारण चर्चा में रही। आजमगढ़ और गाजीपुर ऐसे ही दो जिले साबित हुए, जहां सपा ने सभी सीटों पर मैदान मारते हुए साबित कर दिखाया कि उन्हें किसी भी तरीके से हल्के में नहीं लिया जा सकता। बात अगर वाराणसी की करें तो वर्तमान में प्रधानमंत्री मोदी खुद यहां से सांसद हैं। यहां पर विधानसभा की कुल 8 सीटें हैं, जिन पर बीजेपी और उसके सहयोगी अपना दल ने मिलकर सभी 8 सीटों पर जीत के झंडे गाड़ दिए। वाराणसी कैंट निर्वाचन क्षेत्र से भाजपा के सौरभ श्रीवास्तव ने सपा की पूजा यादव को 86,844 वोटों के अंतर से हराया। वाराणसी के सेवापुरी निर्वाचन क्षेत्र से नील रतन सिंह ने सपा के सुरेंद्र पटेल को 22,531 मतों से हराया। वाराणसी उत्तर में राज्य मंत्री एवं भाजपा प्रत्याशी रविंद्र जायसवाल ने सपा के अशफाक को 40,776 वोटों से हराया, जबकि वाराणसी दक्षिण सीट पर बीजेपी के डॉक्टर नीलकंठ तिवारी ने सपा के कामेश्वर दीक्षित को 10,722 मतों के अंतर से हराया। वहीं पिंडारा सीट की अगर बात करें तो बीजेपी के अवधेश सिंह ने बीएसपी के बाबूलाल को 35,559 वोटों के अंतर से मात दी। इसी जिले के अजगरा निर्वाचन क्षेत्र में बीजेपी के त्रिभुवन राम ने सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी की टिकट पर चुनाव लड़ रहे सुनील सोनकर को 9,160 वोटों के अंतर से हराया, जबकि अपना दल के डॉक्टर सुनील पटेल ने रोहनिया सीट पर अभय पटेल को 46,472 वोटों के अंतर से हराया। अब बात अगर गोरखपुर की करें तो गोरखपुर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का अपना गढ़ है। यहाँ विधानसभा की कुल 9 सीटें हैं। उन सभी 9 सीटों पर बीजेपी ने अपनी विजय पताका लहराने में कामयाबी हासिल की है। यहाँ योगी आदित्यनाथ ने सपा की सुभावती शुक्ला को 1 लाख से ज्यादा वोटों के अंतर से शिकस्त देकर ये साबित कर दिया कि यहाँ के सूरमा वही हैं। लेकिन विरोधी दल समाजवादी पार्टी को भी कम नहीं आंकना चाहिए। अखिलेश यादव के संसदीय क्षेत्र आजमगढ़ में समाजवादी पार्टी ने पूरे जिले के सभी 10 विधानसभा सीटों पर जीत दर्ज कर इतिहास रच दिया है। वहीं गाजीपुर की 7 सीटों पर भी सपा ने बीजेपी को चुनावी मुकाबले में पछाड़ते हुए इसे सपा का मजबूत दुर्ग साबित कर दिया है। इन सब के अलावा यूपी में कई सीटें ऐसे भी रहीं जहां बीजेपी और सपा के बीच बिल्कुल नेक टू नेक फाइट देखने को मिली। 2022 में बीजेपी ने भले ही यूपी जीत ली हो, लेकिन इसी के साथ सपा ने भी बतौर विपक्षी अपने बढ़े हुए जनाधार और जीती गई सीटों के दम पर खुद को एक मजबूत प्रतिद्वंद्वी के तौर पर स्थापित कर दिया है। इस खबर में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।